हे दोस्तों, मूवी की शुरुआत 1989 से होती है, जहां हम देखते हैं दो बच्चों को मैंसन में भागते हुए, जिनका नाम एलेक्स और डैनियल होता है। डैनियल एलेक्स को छुपा देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी डैनियल के पास चार्ल्स आता है और वो उसकी हेल्प मांगता है, पर डैनियल चिल्लाकर घर के बाकी मेंबर को बुला लेता है। मास्क पहने कुछ लोग वहाँ आते हैं, जिनके बीच में चार्ल्स की वाइफ हेलेना भी होती है। वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो चार्ल्स को ना मारे और यहाँ से जाने दें, पर वो लोग तीर से चार्ल्स को बुरी तरह मार देते हैं। फिर 30 साल बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ ग्रेस की शादी एलेक्स से होने वाली है। एलेक्स की फैमिली बहुत रिच होती है और ग्रेस अनाथ आश्रम में पली बड़ी होती है। 30 साल पहले हुए इंसिडेंट की वजह से एलेक्स अपनी फैमिली से दूर रहने लग जाता है। ग्रेस को डैनियल वियर्ड लगता है, क्योंकि वो ग्रेस से कहता है तुम्हें हमारी फैमिली से दूर रहना चाहिए, और वो एलेक्स से शादी करने के लिए भी मना कर देता है। लेकिन ग्रेस उसकी बातों को अनसुना कर देती है, पर ग्रेस थोड़ी टेंस तब हो जाती है जब एलेक्स उससे यही कहता है। एलेक्स कहता है मेरी फैमिली बहुत अलग है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। कुछ सोचने के बाद ग्रेस कहती है वो एलेक्स से बहुत प्यार करती है और वो ले डोमैस फैमिली की मेंबर बनना चाहती है। अगले सीन में हम एलेक्स के फादर टोनी को देखते हैं, जिन्हें ग्रेस कुछ खास पसंद नहीं होती है। वे कहते हैं एलेक्स को ग्रेस से अच्छी लड़की मिल सकती थी, पर वो खुश थे क्योंकि इस मैरिज की वजह से एलेक्स कई सालों बाद अपने घर वापस आया था। एलेक्स की फैमिली को लग रहा था ग्रेस एलेक्स से मैरिज उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, जिस तरह चैरिटी ने पैसों के लिए डैनियल से शादी की थी। एलेक्स और ग्रेस के मैरिज के बाद हम अगले सीन में देखते हैं वो दोनों एक रूम में हैं, जहां एक सीक्रेट डोर से एलेक्स की आंट हेलेना उन्हें देख रही होती है, और जब ग्रेस आंट हेलेना को देखती है वो बहुत डर जाती है। हेलेना उनसे कहती है सब तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो चली जाती है। आंट हेलेना के जाने के बाद एलेक्स ग्रेस से कहता है जब भी हमारी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो हम रात के 12 बजे एक गेम खेलते हैं। ग्रेस पूछती है कैसा गेम, तो एलेक्स कहता है तुम्हें एक कार्ड चूज़ करना होगा और जो भी उस कार्ड में आएगा हम सब वो गेम खेलेंगे, और इन्हीं गेम की वजह से हम इतने रिच हुए हैं और अब ये हमारा रिवाज बन चुका है। ग्रेस को ये सब काफ़ी अजीब लगता है। वो पूछती है क्या ये गेम में जीतना ज़रूरी है, तो एलेक्स उससे कहता है नहीं, तुम्हारा बस ये गेम खेलना ज़रूरी है। एलेक्स नीचे आता है तो टॉनी एलेक्स से कहता है क्या तुमने ग्रेस को सब कुछ बता दिया, तो एलेक्स कहता है नहीं, और ना ही मैं उसे कुछ बताऊंगा। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ग्रेस के नीचे आने पर एलेक्स की माँ बैकी उससे बातचीत करती है, तो ग्रेस को काफ़ी अच्छा लगता है और बैकी को भी ग्रेस काफ़ी पसंद आती है। एलेक्स की बहन एमिली अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ वहाँ आती है। ग्रेस को एक रूम में ले जाया जाता है जो सिर्फ फैमिली मेम्बर के लिए बुक है। फैमिली मेम्बर के अलावा और किसी को इस रूम में आने की परमिशन नहीं होती है। ये रूम काफ़ी डरावना होता है, शिकार करने वाले वेपन और अजीब से पोर्ट्रेट से भरा होता है। ग्रेस वहाँ विक्टर की फ़ोटो देखती है, तो टोनी उसे बताता है ये उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की तस्वीर है। टोनी ग्रेस को अपनी फैमिली की हिस्ट्री और रिवाज के बारे में बताता है। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर ने यह रिवाज शुरू किया था। विक्टर को बोट से सफ़र करना बहुत पसंद था और उसकी एक कार्ड की शॉप भी थी, जिसके दौरान उसकी मुलाकात लेबल नाम के एक मिस्टीरियस बंदे से होती है। लेबल और विक्टर कई आवर्स तक कार्ड का गेम खेलते रहते हैं, जिसमें विक्टर जीत जाते हैं। तो मिस्टर लेबल उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स देते हैं और कहते हैं अगर वो रूल के हिसाब से गेम खेलेंगे तो उनके आने वाली जनरेशन काफ़ी रिच और सक्सेसफुल होगी। इस पर चैरिटी कहती है कि उसे चेस का गेम खेलना पड़ा था और एमिली के हस्बैंड फिच ने ओल्ड मिड गेम खेला था। ये सुनने के बाद ग्रेस बॉक्स से एक कार्ड बाहर निकालती है जिसमें हाइड एंड सीक लिखा होता है। उस कार्ड को देखने पर पूरी फैमिली साइलेंट और टेंस हो जाती है। ग्रेस हंसती है और पूछती है क्या सच में हम ये हाइड एंड सीक का गेम खेलेंगे। टोनी ग्रेस से कहता है तुम चुप जाओ और पूरी फैमिली अब तुम्हें ढूंढेगी। ग्रेस एक डम वेटर लिफ्ट में छुप जाती है। टोनी सबको अलग अलग वेपन देता है। टोनी का असिस्टेंट स्टीव सभी कैमरे और दरवाजे बंद कर देता है। घर में म्यूजिक बजाया जाता है और सभी लोग अपने वेपन लेकर तैयार हो जाते हैं। एलेक्स इस गेम को खेलना नहीं चाहता था, इसलिए उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है।
ताकि वो ग्रेस की मदद ना कर सके और उस पर चैरिटी नज़र रख रही होती है। घर के बाकी लोग ग्रेस को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चैरिटी उस कमरे में जाती है जहां एलेक्स को रखा जाता है, पर एलेक्स उस कमरे से गायब रहता है। ग्रेस इस डंब वेटर में बैठे बैठे बोर हो जाती है तो वो बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी एलेक्स उसे पकड़कर रूम के अंदर ले जाता है और वो दोनों बेड के पास छुप जाते हैं। उनके कदमों की आहट सुनकर घर की मेड क्लारा जाग जाती है। उसे लगता है कि एमिली का बड़ा बेटा जॉर्जी होगा। वो उस रूम में पहुंच जाती है जहां एलेक्स और ग्रेस छुपे होते हैं। क्लारा के कदमों की आवाज़ सुनकर एमिली उसे शूट कर देती है। एमिली को लगता है कि ये ग्रेस थी। एमिली के शूट करने की वजह से गोली क्लारा के आँख में जा लगती है, जिससे क्लारा की मौत हो जाती है। घर के बाकी मेंबर वहां पहुंचते हैं और वो लोग कहते हैं कि इस लाश को हमें ठिकाने लगाना होगा ताकि ग्रेस को हमारे सच ना पता चले। डैनियल आंट हेलेना से पूछता है, क्या ये खून काउंट होगा? तो हेलेना कहती है, हमें बस ब्राइड का खून चाहिए। सुबह होने तक अगर हमने ग्रेस को नहीं मारा तो मिस्टर लेबल हमें मार डालेंगे। ग्रेस ये सब सुनकर काफ़ी डर जाती है। उसे समझ में आ चुका होता है कि एलेक्स की फैमिली उसे मार डालेगी। एलेक्स ग्रेस से कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने जो हाइड एंड सीक का कार्ड चुना है वो बहुत ख़तरनाक है। तुम्हें सुबह तक छुपना होगा, सब तुम्हें ढूंढेंगे। सुबह तक या तो तुम मारी जाओगी या पूरी फैमिली। यही इस गेम का रूल है, ऐसा ही मेरी फैमिली का कहना है। एलेक्स की बातें सुनकर ग्रेस काफ़ी डर जाती है। एलेक्स प्लान बनाता है। एलेक्स कहता है कि वो किचन के दरवाजे खोल देगा ताकि ग्रेस बाहर भाग सके, और एलेक्स ग्रेस को किचन का रास्ता भी बताता है। ग्रेस जब किचन की तरफ जा रही होती है तो घर वाले उसे देख लेते हैं, बट ग्रेस उन्हें चकमा देकर स्टडी रूम में चली जाती है। स्टडी रूम में डैनियल के आने पर ग्रेस उससे मदद मांगती है। डैनियल उससे कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि मेरा छोटा भाई एलेक्स तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, चली जाओ यहाँ से। क्योंकि गेम का रूल था, ग्रेस को देखते ही सारे फैमिली मेम्बर को आवाज़ लगानी है। ग्रेस डरकर वहाँ से भाग जाती है और 10 सेकंड होने पर डैनियल सबको आवाज़ लगाता है। सब लोग उस रूम में आ जाते हैं और डैनियल पर गुस्सा करते हैं क्योंकि डैनियल ने ग्रेस को जिंदा जाने दिया। इसके बाद हम देखते हैं टोनी कैमरे की हेल्प से ग्रेस को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि एलेक्स ने सारे गेट खोल दिए हैं और ग्रेस किचन से बाहर नहीं भाग पाती है क्योंकि टोनी का असिस्टेंट स्टीव वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है। स्टीव और ग्रेस की झड़प हो जाती है जिसमें ग्रेस स्टीव को जख्मी करके दूसरी तरफ भाग जाती है। डैनियल और टोनी कैमरा रूम में जाकर एलेक्स को बेहोश कर देते हैं और उसे बेड के एज पे हैंडकफ से बांध देते हैं। ग्रेस उसी डम वेटर में छुपने के लिए जाती है जहां वो पहले छुपी होती है, और वहां घर की दूसरी मेड पहले से छुपी होती है और वो ग्रेस को देखकर चिल्लाकर फैमिली मेम्बर को बुलाती है, पर तभी लिफ्ट नीचे गिर जाती है और मेड की बुरी तरह मौत हो जाती है। अगले सीन में कहानी का प्लॉट रिवील होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि आंट हेलेना वही लेडी है जिनके पति चार्ल्स को 30 साल पहले मार दिया गया था। आंट हेलेना टोनी को ये भी बताती हैं मिस्टर लेबल उनसे कुर्बानी मांगते हैं जिन्हें वो फैमिली को लीड करने के लिए चुनते हैं। 30 साल पहले जो कुर्बानी मैंने दी थी, अब ये कुर्बानी एलेक्स को देना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस भागकर जानवरों के तबेले में चली जाती है। वहाँ पर एमिली का बड़ा बेटा जॉर्जी पहले से ही मौजूद होता है। ग्रेस सोचती है कि जॉर्जी डर कर वहाँ पर छुपा हुआ है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर जॉर्जी ग्रेस को शूट कर देता है। गोली ग्रेस के हाथ के आर पार चली जाती है। ग्रेस गुस्से में पंच कर देती है पर ग्रेस फिसल कर तबेले के बेसमेंट में जा गिरती है जहाँ पर वो देखती है कि कई लाशें पड़ी हुई हैं जो इसी तरह के किसी गेम के शिकार हुए हैं। वो समझ जाती है कि फैमिली ने और भी कई लोगों को ये गेम खेलते हुए मारा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद ग्रेस ऊपर आ जाती है पर कील उसकी हाथों में जा लगती है और वो काफ़ी दर्द से चीखती है। तबेले से निकलने के बाद वो मेन गेट से भागने की कोशिश करती है। काफ़ी कोशिश के बाद वो रोड पर पहुंचती है। रोड पर पहुंचकर ग्रेस एक गाड़ी से हेल्प मांगती है पर गाड़ी रुकती नहीं है तो ग्रेस जंगल की तरफ भागती है क्योंकि स्टीव उसका पीछा कर रहा था। वो वायर से स्टीव का गला दबाकर स्टीव की गाड़ी लेकर भागती है। ग्रेस वायरलेस सिस्टम से ऑपरेटर को कॉल करती है। ऑपरेटर उसकी हेल्प करने की बजाय गाड़ी वहीं रोक देता है और कहता है ये चोरी की गाड़ी है। तो वहाँ स्टीव आकर ग्रेस को बेहोश कर देता है और ग्रेस को बैक सीट पर लेटा देता है और खुद गाड़ी चलाता है। टोनी और फैमिली मेम्बर को वीडियो कॉल के थ्रू बताता है कि ग्रेस पकड़ी गई है, पर थोड़ी देर में ग्रेस को होश आता है
और वो स्टीव पर अटैक कर देती है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में ग्रेस जख्मी हो जाती है और स्टीव की मौत हो जाती है। ग्रेस जैसे ही बचकर भागने की कोशिश करती है, वो देखती है कि सामने डैनियल खड़ा है। वो डैनियल से हेल्प मांगती है पर डैनियल उसे बेहोश कर देता है क्योंकि टोनी ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस को रस्सियों से बांध दिया गया। सब फैमिली मेम्बर मंत्र पढ़कर ड्रिंक पीते हैं और टोनी उसे मारने ही वाला होता है, पर सब खून की उल्टियाँ करने लगते हैं क्योंकि डैनियल ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और अब वो मौका पाकर ग्रेस की रस्सियाँ खोल देता है और वो भागने में उसकी मदद करने लगता है, पर डैनियल की वाइफ चैरिटी डैनियल को गोली मार देती है। ये देखकर ग्रेस को गुस्सा आता है और वो चैरिटी को मारकर बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स को होश आ जाता है और वो फ्री हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसका भाई डैनियल मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेस को टोनी रोकने की कोशिश करता है। ग्रेस टोनी को लैंप से मारकर भाग जाती है और लैंप गिरने की वजह से कमरे में आग लग जाती है। ग्रेस भाग रही होती है और एलेक्स की मां ग्रेस पर तीर से हमला करती है। बेकी कहती है तुम मेरे फैमिली को डिजर्व नहीं करती हो। ग्रेस को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। फिर उनके बीच में हाथापाई हो जाती है और ग्रेस मिस्टर लेबल के बॉक्स को लेकर बेकी को मार देती है और ये सब एलेक्स देख लेता है। एलेक्स को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है। वो ग्रेस को पकड़कर फैमिली के पास ले जाता है। सभी फैमिली मेम्बर ग्रेस को पकड़ते हैं और एलेक्स चाकू से ग्रेस पर हमला करता है, पर ग्रेस घूम जाती है और चाकू ग्रेस के कंधे पर जा लगती है। ग्रेस सबको धक्का देकर खड़ी हो जाती है, पर तब तक सबको रियलाइज़ होता है कि सुबह हो चुकी है और फैमिली मेम्बर डर कर टेबल के पीछे छुपने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टर लेबल सबको मार देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है और सभी फैमिली मेम्बर खुश हो जाते हैं। पर सब कहते हैं कि हम ग्रेस को ज़िंदा नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसे हमारा राज पता चल गया है। और फिर हेलेना ग्रेस को एक्स से अटैक करने ही वाली होती है, पर वो खुद ही ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर सारे फैमिली मेम्बर डर जाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर ब्लास्ट होने लगते हैं और ये देखकर ग्रेस हंसती है। एमिली अपने बच्चों को लेकर भागती है पर वो भी ब्लास्ट हो जाती है और फिर टोनी बॉक्स को हाथ में लेकर कहता है मुझे तुम नहीं मार सकते क्योंकि मैंने हमेशा ये गेम रूल के साथ खेला है, पर थोड़ी देर में वो भी ब्लास्ट हो जाता है। इतना टॉर्चर झेलने के बाद इन सबको मरता देख ग्रेस काफ़ी खुश होती है। फिर एलेक्स उससे माफ़ी मांगता है और ग्रेस उससे कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, और जैसे ही वो रिंग निकालकर एलेक्स के मुंह पर फेंकती है, एलेक्स भी ब्लास्ट हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। और इसी आग में कुर्सी पर बैठे मिस्टर लेबल की एक झलक दिखती है, जिससे हम ये पता चलता है कि ग्रेस जीत चुकी है और ये सारी प्रॉपर्टी अब उसकी है। और फिर वो बाहर सीढ़ी पर आकर बैठती है, सिगरेट पीती है और इसी के साथ हमारी मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।